हमें क्या पता था ये फोटो हमारी दोस्ती की आखिरी फोटो बन जाएगी। दोस्तों, मेरा कॉलेज एडमिशन लेटर आ गया। हमारा भी। कौन सी कॉलेज? मुंबई यूनिवर्सिटी। अरे मेरा भी। तुम्हारा रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 4। वाह, एक ही कॉलेज, एक ही रूम। बचपन के दोस्त अब कॉलेज भी साथ रहेंगे। मैं तुम सबके लिए स्पेशल कैंटीन पास लेकर आई हूँ। हमें पता था कि तुम हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाओगी, और पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? ये जापान से स्पेशल तकिया। और ये स्वेटर मेरी तरफ से। यार, दोस्तों के साथ रहने का मजा ही अलग है। तभी बाहर इतना सामान किसका पड़ा है? जल्दी हटाओ इसे। सॉरी, वो मेरा है। हमारी क्यूटी पाई से ऐसे बात मत करो। पहला दिन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। दोबारा हमारे रूम में मत आना। ये लोग पहले दिन ही इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? मैं बाकी सामान ले आती हूँ। चलो हम भी मदद करते हैं। अगले दिन आज एग्जाम है, सब मुझे छोड़कर पढ़ रहे होंगे। नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो सारे नोट्स तैयार हैं। हमारे रहते टेंशन मत लेना। चलो बताओ, A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस B स्क्वायर। एग्जाम के बाद वेकेशन में कहाँ चले? मेरे गांव बिहार चलते हैं। मैं कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ। और मैंने टैक्सी भी बुक कर दी है। चलो जल्दी। तुम लोग हमेशा साथ ही रहते हो ना, कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। चलो अब सब मिलकर गाना गाते हैं। तारारम, गिली 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 तारारम, गिली चू, तारारम, गिली गिली चू। गिली गिली चू। चलो अब साथ में एक फोटो लेते हैं। सब स्माइल करो। 1 2 3 4 दोस्ती अपनी सबसे दमदार। अरे रुको मायरा, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। मैं हॉस्टल बदल रही हूँ। पर क्यों? टीचर ने कहा है कि नीचे वाली लड़की से रूम बदलना है। लेकिन हम सब तो साथ में खुश हैं। चलो बाय बाय सबको। सुना है नई रूममेट बहुत अमीर है। और कॉलेज की टॉपर भी। तुम्हें कैसे पता? मैंने नीचे वाली अपनी दोस्त से उसकी फोटो मंगवाई। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। ये मेरी छोटी बहन है ये पापा के साथ पली बड़ी है, और मैं मम्मी के साथ। इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दिख भी रहा है। इसकी बहन तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है और ये बिल्कुल गरीब। सही कहा। ये बैग पैक कर दो और वो भी। नहीं, रहने दो। जब खरीदने की औकात नहीं हो तो यहाँ आया भी मत करो। अब ये बैग मैं लूंगी, मैं पैसे दूंगी। ओ मैडम, आप रहने दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। ये इंग्लिश में क्या लिखा है? छोटी बहन समझाऊं? मैम, ये मेरे हॉस्टल का प्रीमियम कार्ड है। हमें 2 प्रीमियम कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तुम अपनी बहन के साथ मत रहा करो। मेरी बहन ने मेरे लिए करोड़ों का डोनेशन दिया है, और मुझे पता है तुम हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हो। माँ, आपने जो इस शॉप में डोनेशन किया है वो वापस ले लीजिए। मैडम प्लीज माफ कर दीजिए। पहले मेरी बहन से माफी मांगो। माफ कर दीजिए मैम। चलो बहन। मेरी बहन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। जब मम्मी पापा अलग नहीं हुए थे तब मेरी जिंदगी भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। अब से हम दोनों हर चीज शेयर करेंगे। छोटी, पानी पूरी खाने चले? पैसे तुम दोगी? हाँ बिल्कुल। तभी बहनों, अब सच जानने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ। तुम दोनों अभी मेरे ऑफिस में आओ। नमस्ते मैम। अरे ये तो बिल्कुल हमारी जैसी दिखती है। दोस्तों, पार्ट 2 में देखो हमारी बड़ी बहन ने हम दोनों बहनों को क्यों मार दिया। अगर पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखो। मेरी छोटी बहन को पुराने हॉस्टल में कोई पसंद नहीं करता था। वो थोड़ी अजीब और चंचल थी। मैंने सोचा था यहाँ आकर बदल जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं मायरा। और मैं उसकी छोटी बहन कायरा। अरे दोनों तो बिल्कुल एक जैसी है। पहली बार जुड़वा बहनों को देखा है। दोस्तों, मेरी बहन थोड़ी शरारती है, तो प्लीज इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अरे कितनी शरारती होगी। आज से नीचे वाला बेड मेरा है, तुम लोग अपना अपना देख लो। हम क्यों दे तुम्हें अपना बेड? तुम ऊपर वाले बेड पर जाओ। तुम मेरे बेड पर आ जाओ। देखो, मैं तुम सबके लिए फल लाई हूँ। वाह, दोनों बहनों का स्वभाव कितना अलग है। लगता है कुछ गड़बड़ है। प्लीज यार, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अरे मेरी चाय का सारा गर्म पानी किसने खत्म कर दिया? देखो पूरा जग खाली पड़ा है। ये जरूर तुम्हारी बहन ने किया होगा। मैं अभी कैंटीन से आप सबके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। क्या सुबह के 10 बज गए? आज संडे है, फिर इतना शोर क्यों? मेरा अलार्म किसने बंद किया? आज सुबह मेरी अपने क्रश के साथ ब्रेकफास्ट डेट थी। मैंने सुबह तुम्हारे उस क्रश को हॉस्टल के बाहर देखा था। मैंने उसे डांट कर भगा दिया। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? उसने तो मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चुड़ैल कहीं की। रिया, प्लीज शांत हो जाओ। मैं खुद जाकर उसे सब समझा दूंगी। मेरी सफेद ड्रेस गंदे जूतों के साथ किसने धो दी? कायरा, अब मैं तुम्हारा क्या करूँ? ये भी उसी का काम होगा। मैंने नहीं किया, जो करती हूँ सामने करती हूँ। कल मेरा फैशन कंपटीशन है, अब क्या पहनूं? मेरा ड्रेस पहन लो। थैंक यू मायरा, तुम अपनी बहन जैसी नहीं हो। मैंने सच में नहीं किया। कायरा रुको। मायरा, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? कब तक इसकी हरकतें सहोगी? मेरी बहन अपनी बात कह नहीं पाती, पर जो करती है सबकी भलाई के लिए करती है। क्या बकवास है। तभी आज हॉस्टल के पानी में जहरीला केमिकल मिला था, इसलिए कायरा ने सबका पानी फेंक दिया। लेकिन उसने उस लड़के को क्यों भगाया? कायरा को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। वो कई लड़कियों को धोखा दे चुका था, इसलिए उसने उसे भगा दिया। ओह,
इसीलिए। लेकिन मेरी ड्रेस किसने खराब की? तभी ड्रेस मैंने खराब की थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिया मुझसे आगे निकले, इसलिए सारा इल्जाम मैंने कायरा पर डाल दिया। शालू, तुम नूडल्स कब से खाने लगी? तुम्हें तो ये पसंद ही नहीं थे। पॉकेट मनी आ गई क्या? इतना खर्च कैसे? आ गई थी, शॉपिंग में खत्म भी हो गई। इतने कपड़े थे, फिर नए क्यों? मॉल में 500 रुपए की शॉपिंग पर 50 रुपए की छूट ही। 150 रुपए के मेकअप पर ब्यूटी ब्लेंडर फ्री था। ऑनलाइन खाने पर 25 रुपए की छूट और कोल्ड ड्रिंक भी फ्री मिली। इतने ऑफर्स कैसे छोड़ती? मुझे भी 3 किलो सेब पर 1 किलो फ्री मिला। मुझे 4 नूडल्स पर 5 रुपए की छूट मिली। पगली, इससे पैसे बचते हैं। इससे पैसे नहीं बचते बुद्धू, इसमें हमें वो चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। क्या मतलब? दीदी, ये स्कर्ट कितने की है? 199 रुपए, लेकिन 500 रुपए का मेंबरशिप कार्ड बनाओ तो सिर्फ 100 रुपए। लेकिन आपका स्टोर तो बहुत दूर है। कार्ड में 400 रुपए बैलेंस रहेगा और ये हैट फ्री। वैसे भी कपड़े लेते रहते हैं, कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, अभी पैक करती हूँ। मायरा, तुम्हारी ये ऑनलाइन वाली ड्रेस कितनी प्यारी है। तुम उस स्टोर के मेंबरशिप कार्ड से कपड़े लेने क्यों नहीं गई? दुकान बहुत दूर है, कैब का किराया ही ज्यादा पड़ता, और ये टोपी किसी ड्रेस पर सूट भी नहीं करती। एक फ्री गिफ्ट के लिए 500 रुपए बर्बाद हो गए। ले लो भैया, 2 किलो टमाटर पर 1 किलो फ्री। सुनिए, हम दोनों टमाटर शेयर कर लेते हैं, पैसे आधे आधे दे देंगे। ठीक है, लेकिन वो 1 किलो एक्स्ट्रा कौन लेगा? आप ले लीजिए। मैं तो 1 किलो टमाटर भी खत्म नहीं कर पाती। एक्स्ट्रा वाले तो खराब हो जाएंगे और फिर पैसे भी बेकार चले जाएंगे। एक मूवी टिकट के साथ एक टिकट बिल्कुल फ्री। चलो जल्दी मायरा। मुझे इंटरव्यू देने जाना है। चलो ना, फ्री में मूवी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन मूवी के चक्कर में मेरा इंटरव्यू छूट गया। काश उस दिन ऑफर के पीछे न भागती। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शालू, वो फ्री वाला ब्यूटी ब्लेंडर आज तक इस्तेमाल नहीं किया और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी। इन फ्री ऑफर्स के पैसे कंपनियां पहले ही ले चुकी होती हैं। तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा फालतू सामान भर गया। ये सेब जल्दी खत्म करो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। मैंने भी बेवजह 4 नूडल्स ले लिए, मुझे तो एक ही चाहिए था। अब समझ में आ गया, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो सिर्फ ऑफर देखकर कभी नहीं खरीदनी चाहिए। मैं ये सारे फालतू गिफ्ट वापस करने जा रही हूँ। मैं भी अपना सामान वापस करूंगी। मैं भी। मायरा, जिया, मैं तुम दोनों के लिए लीची लाई हूँ, मैं छील देती हूँ, फिर तुम दोनों आराम से खाना। हमारे हॉस्टल में 2 टॉपर हैं, उनकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। वैसे इस बार फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में मुझे 2nd रैंक मिली है और मायरा को 3rd। वाह, अगले कंपटीशन में हमें भी अपने साथ शामिल करना। वैसे फर्स्ट कौन आया? हमारे कॉलेज की सीनियर शालू दीदी। हमारी पूरी बैच में तुम दोनों ही सबसे होशियार हो। वो तो है ही। मैं अपना रूम बदल रही हूँ, अब रूम नंबर 403 में शिफ्ट हो रही हूँ। क्या 403 में? वहाँ तो शालू दीदी और बाकी सारे सीनियर टॉपर्स रहते हैं। वहाँ जाकर तुम सबसे पीछे रह जाओ। यहाँ जैसी VIP इज्जत वहाँ नहीं मिलेगी। कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। बस दुआ करना वो लोग तुम्हें अपने ग्रुप से अलग न समझें। जिया, अगली बार खाने में क्या खाओगी? और अगले डिजाइन में मेरी भी थोड़ी मदद कर देना। और मेरे वाले में भी। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो मैं चलती हूँ। देखा, सीखने को कुछ नहीं बचा तो कमरा बदल लिया। कितनी मतलबी है। हाय दीदी, आज से मैं यहीं रहूंगी, मुझे भी गाइड कीजिएगा। अभी हम एंकरिंग कंपटीशन की स्क्रिप्ट चेक कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम पहले अपना सामान सेट कर लो। जी दीदी, वैसे मैं फ्री हूँ, अगर कहें तो आप सबके लिए कैंटीन से लंच ले आऊँ? ठीक है, मेरे लिए नूडल्स, मेरे लिए सूप। जी अभी लाई। सुनो, नया एंकरिंग कंपटीशन आने वाला है। उसमें मेहनत बहुत है, लेकिन मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। हाँ यार, उससे अच्छा बाहर हॉटपॉट खाने चलते हैं। आज पार्टी कौन देगा? आज मैं दूंगी, अगली बार रिया पार्टी देगी। चलो चलते हैं। दीदी, आप लोग इतने बिजी रहते हो, आज से कमरे की सफाई मैं कर दिया करूँगी। ठीक है। मैं यहाँ सीनियर्स के काम कर रही थी और उधर जिया आराम से मौज कर रही थी। भैया 3 पैकेट नूडल्स देना। तो अब तुम सीनियर्स की नौकर बन गई। जिया, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मोमोज ले आना। देखा, हमारे रूम में कितना मजा है। तो इस बार फैशन डिजाइनिंग में फर्स्ट प्राइज जीत कर दिखाना। फाइनल में मिलते हैं। मायरा, तुम्हारा ये डिजाइन बहुत पुराना लग रहा है, इसे थोड़ा मॉडर्न लुक दो। जी दीदी। और ये वेस्ट फिटिंग भी सही नहीं है, यहाँ 4 बटन और जोड़ दो। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यार, मेरा डिजाइन सेट ही नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता। मुझसे मत पूछो, मुझे भी कुछ नहीं आता। मैं किससे मदद मांगू? इस पूरे कमरे में कोई नहीं है जो काम की बात बता सके। फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन का रिजल्ट आ गया। जिया, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? नहीं, मैं पहले ही राउंड में बाहर हो गई। अरे नोटिस बोर्ड देखो, मायरा का नाम हर जगह है। इंग्लिश कंपटीशन, एंकरिंग, फैशन डिजाइनिंग, हर जगह टॉप 3 में है। इंग्लिश कंपटीशन कब हुआ? मायरा ने फॉर्म कब भरा? सीनियर्स को कॉलेज के हर इवेंट की जानकारी सबसे पहले मिल जाती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तुम दोनों को कभी किसी चीज की खबर क्यों नहीं होती? हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे थे। हमने तुम्हें अपना सबसे बड़ा सोर्स समझा, लेकिन तुम किसी काम की ही नहीं निकली। दीदी, मुझे इनाम मिला है, मैं आप सबको पार्टी देना चाहती हूँ। अरे नहीं, जिस दिन तुम फर्स्ट आओगी उस दिन पार्टी तुमसे लेंगे। आज की पार्टी हमारी तरफ से। मुझे अभी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। हमारी जितनी भी खूबियाँ और हुनर थे वो तो तुमने पहले ही चुपचाप सीख लिए हैं। दोस्तों, हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे आगे हो, क्योंकि वहीं रहकर इंसान सबसे ज्यादा सीखता है और सबसे तेज आगे बढ़ता है। मायरा, चलो बाहर नूडल्स खाने चलते हैं। मुझे नहीं जाना, तुम अकेली चली जाओ। क्या हुआ यार, कुछ दिनों से बहुत बदली बदली सी
लग रही हो। रिया, ये मेरी पर्सनल बोतल है, इससे मत पी। मेरी बोतल टूट गई और वैसे भी हम दोनों चड्डी बड्डी दोस्त हैं, एक ही बोतल से पानी पी सकते हैं। पता नहीं क्यों, पर अब मैं उसकी इन छोटी छोटी हरकतों से चिढ़ने लगी हूँ। मायरा, तुम्हारे और रिया के बीच सब ठीक है ना? पहले तो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, अब क्या हुआ? शायद हमारी दोस्ती में दरार आने लगी थी। क्लास का टाइम हो रहा है, चलो खाना पैक करवा लेते हैं। तुम नूडल्स ले लो, मैं फ्राइड राइस ले लेती हूँ। भैया, एक नूडल्स पैक कर दीजिए। धत तेरे की, फिर से चम्मच रखना भूल गए। कोई बात नहीं, चलो वापस जाकर ले आते हैं। घटिया लोग, इन 2 कौड़ी के दुकानदारों की वजह से टाइम खराब होता है। ये लोग खुद भी यहीं सड़ेंगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। रिया कहती थी कि वो मेरे सामने अपनी असली पर्सनालिटी दिखाती है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती, लेकिन उसकी जुबान से दूसरों के लिए निकलने वाला जहर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। यार, मैंने 10 जगह रिज्यूमे भेजे, कहीं से जवाब नहीं आया, सिर्फ मुस्कान का इंटरव्यू कॉल आया है। एक काम करो, उस कंपनी के HR को मुस्कान के खिलाफ शिकायत कर दो। उसका इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा और नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। क्या? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बुद्धू, मैं तुम्हारा भला ही सोच रही हूँ। अगर तुम उसे अपने रास्ते से नहीं हटाओगी तो तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जिसे मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, उसकी सोच इतनी जहरीली हो सकती है। मायरा, ये देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ, बाकी लड़कियों को मत बताना। ये सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए है। यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी। उसका प्यार और केयर मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उसकी सोच मुझे अंदर से तोड़ रही थी। रिया, मैं मॉल जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं यार, मेरा एक पार्सल लेती आना। अकेले बोर हो जाऊंगी, तुम भी चलो ना। अगली बार पक्का, आज थोड़ा काम है। तुम्हें पता है, आज नेल आर्ट शॉप पर अमन आया हुआ है। मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। तो फिर मैं चलूंगी। जब उसे मेरा काम होता था तब मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड होती थी, और जब मुझे उसकी जरूरत होती तो वो मुझे सबसे ज्यादा इग्नोर करती। चलो रिया, चलते हैं। हम लोग थोड़ी देर और रुकेंगे, तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं बिल दे दूंगी। अब मुझे लगने लगा था ऐसी दोस्ती से अच्छा है मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड ही ना हो। मायरा, मेरा पार्सल लेना मत भूलना। हाँ, अब मुझे समझ आ गया था, मैंने गलत इंसान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। उसे न लोगों से बात करने की तमीज थी और न दोस्ती की अहमियत। ऐसे दोस्तों से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त रहा है? अगर हाँ, तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना। हॉस्टल के पहले ही दिन एक लड़की ने मुझे गरीब समझकर मेरी बेइज्जती की, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद पूरा हॉस्टल उसका सबसे बड़ा झूठ जानने वाला है। मायरा मैम, बॉस ने कहा था कि मैं आपका सामान सेट कर दूं। अरे तुम जल्दी जाओ, मेरी रूममेट बस आने ही वाली है। ठीक है मैम, और हाँ, समय पर खाना खाइएगा। शुरुआत में मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रूममेट मुझे अमीर और घमंडी समझे। हेलो, तुम यहाँ कैसे आई? पापा मुझे नीचे छोड़ कर गए हैं। मैं लोकल हूँ, इसलिए ऑटो से आई हूँ। इनके घर में तो कार भी नहीं है, यही सही मौका है। मुझे सबकी फैमिली नॉर्मल लगी, तो मैंने भी सिंपल रहना ही सही समझा। हाय गर्ल्स, मैं रिया। मेरे डैड मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी में छोड़ने आए हैं। और हाँ, ये मेरे नए नेल्स हैं, सिर्फ 5 लाख रुपए के। वाह रिया, तुम तो बड़ी रईस निकली। वैसे तान्या, तुम्हारे इस महंगे बैग का धागा बाहर निकला हुआ है, तुम सब थक गई होगी। चलो बाहर जाकर डिनर करते हैं। हाँ, मैंने पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ 50 रुपए में बढ़िया खाना मिल जाता है। चले? हाँ, चलो चलते हैं। क्या 50 रुपए का स्ट्रीट फूड? मैं तो सिर्फ 1500 रुपए प्लेट वाली सुशी और जापानी खाना खाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम जैसी गरीब लड़कियों का दिल रखने के लिए चलती हूँ। यहाँ तो बहुत गर्मी है, क्या हम AC चला सकते हैं? हाँ चलाओ यार। बिल बराबर देंगे। नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। रिया, तुम 10 रुपए भी नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं। और हाँ, रात को ज्यादा देर तक मत जागना। क्यों? मेरी स्किन खराब हो जाती है। वैसे ये 10 रुपए वाली कॉफी कौन पी रहा है? मैं तो सिर्फ इम्पोर्टेड दार्जिलिंग कॉफी ही पीती हूँ। अच्छा, कौन सा ब्रांड और कौन सा फ्लेवर? बता भी दूं तो तुम लोग खरीद नहीं पाओगे। मैं रिया की माँ हूँ। रिया की मम्मी? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। कुछ पैसे देने थे। अरे नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। रिया, तुमने अपनी माँ से बतख बेचकर बैग खरीदा? ये मेरी नौकरानी थी। ड्रामा बंद करो, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं टाटा कंपनी के मालिक की बेटी हूँ। तुम्हारे ब्रांडेड नेल्स फेक थे और मैं उनकी VIP गेस्ट हूँ। और मेरा बंगला कॉलेज के सामने है, इसलिए कार नहीं लाई। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबसे झूठ बोला, मगर मैं भी एक दिन तुम सबसे ज्यादा अमीर बनूंगी, तब तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। ओए गधी, तूने इतने पैसे क्यों दिए थे? खाना तो सिर्फ 25 रुपए का आया। क्या सिर्फ 25 रुपए? मैं तो 50 रुपए में लाई हूँ। बुद्धू, सेकंड फ्लोर पर नया स्टॉल खुला है। 5 रुपए की नॉन वेज सब्जी, 5 रुपए की वेज सब्जी और रोटी चावल तो पूरे फ्री है। मैंने 3 नॉन वेज और 2 सब्जियां ली, साथ में रोटियां, सब मिलाकर सिर्फ 25 रुपए हुए। अच्छा, मतलब हर बार हमारे पूरे 25 रुपए बच जाएंगे। वाह, यानी हर महीने पूरे 750 रुपए बच जाएंगे। और ये तुम्हारी 50 रुपए की कॉफी? क्या ये तो 100 रुपए की मिलती है ना? वहाँ एक के साथ एक फ्री मिल रहा था। मैं आधा घंटा लाइन में खड़ी रही। वाह यार, कंजूसी में तो तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। जिया, जल्दी कर, अपना हेयर स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर और इंडक्शन कुकर सब छुपा दे। क्यों, क्या हुआ अचानक? मुझे पक्की खबर मिली है, वार्डन मैम सरप्राइज चेकिंग के लिए आ रही हैं। कोई भी भारी इलेक्ट्रिक सामान मिला तो सीधा जुर्माना लगेगा। बस फिर क्या था, हमने कमरा ऐसे चमका दिया जैसे वहाँ कभी कोई रहा ही ना हो। कमरा तो एकदम चमक रहा है। अरे नहीं, वो हेयर ड्रायर। प्लीज आंटी रुक जाइए। मैं तभी, आंटी
मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द दे रहा है। अरे ये तो सीरियस लग रहा है, मैं तुम्हें दवा देती हूँ। देखा मेरा कमाल, मायरा तो सच में बेस्ट रूममेट है। छी यार, इन कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। परफ्यूम लगाना होगा। सिर्फ परफ्यूम से ये बदबू नहीं जाएगी, मैं इसमें कपूर रख देती हूँ। अब 1 महीने तक कोई बदबू नहीं आएगी। आज वो पुराना सिंक कैसे ठीक हो गया? किसने किया? और कौन करेगा? हमारी ऑलराउंडर रूममेट। उसने खुद प्लम्बर को बुलाकर हॉस्टल के सारे नल, बिजली की दिक्कतें और सफाई का कोना कोना अकेले खड़े होकर ठीक करवाया है, ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखो, मैं सबके लिए दीवार वाले हुक, ब्रश, ऑल आउट और बाथरूम क्लीनर लेकर आई हूँ। थैंक यू भगवान जी, जो आपने हमें इतनी अच्छी रूममेट दी। हट मोटी साली। क्या हुआ? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? मैंने अपने नए कपड़े बाहर सुखाने डाले थे और रिया ने उन पर अपने मोजे डाल दिए। तो ये बात है, अब मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। रिया, तुमने जिया के कपड़ों पर अपने मोजे क्यों डाले? वो नए मोजे थे, मैंने उन्हें पहना तक नहीं था। सॉरी यार, मैंने गलत समझ लिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आमने सामने बैठकर उसे सॉल्व करेंगे। मैं तो सोच रही थी अब हमारा ग्रुप टूटने वाला है। जब तक मैं इस कमरे में हूँ, हम लोगों को कोई सपने में भी अलग नहीं कर सकता। हाँ, हमारी बड़ी माँ। अब बताओ, आज शाम को ट्रीट कौन देगा? मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई आज ट्रीट कौन देगा? दोस्तों कमेंट में बताओ, हमारी दोस्ती आपको कैसी